धर्म पर चलने के लिए वही चीज, तीन चीज की बहुत अत्यंत जरूरी है। जय सनातन। जय सनातन। धर्म किसको कहते हैं और धर्म क्या है? धर्म में तीन चीज अनिवार्य है, सेवा, दया और सिमरन। तब तीन चीज हम बोले हैं, अब तीनों में अलग अलग व्याख्या करेंगे तब धर्म के बारे में पता चलेगा। जैसे दया हुआ, दया हुआ तो 84 लाख परमात्मा ने जूनी को जो सृष्टि किया है ना, सब जीव परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा सब में राम है, सब में परमात्मा बसता है। उस जीव का हमें, उस जीव पर दया करना है। मानव समुदाय लेकर के अन्य जीवों का भी हमें दया करना है उस पर, ये दया हो गया। सेवा, सेवा 84 लाख जूनी में सबसे मानव जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो एक दूसरे का सेवा, सेवा में बहुत किस्म का आता है, अन्न दान, पानी दान, भोजन दान, वस्त्र दान। सेवा। तो हमारे समुदाय में सेवा के भाव से किसी असहाय को, किसी गरीबी को, गरीब सेवा शरीर से भी कर सकते हैं। भोजन दे दिया। अब जैसे हाथ से आप अपने शरीर से सेवा, शरीर से भी सेवा कर सकते हैं अगर कुछ देने के लिए नहीं है तो ये सब सेवा में आ गया। और दूसरों गरीबों का सेवा करना, विवाह शादी श्राद्ध में ये सब करना, अन्न दान करना, भंडारा करना, भोजन दान करना, ये सब सेवा में आ गया। जैसे आप देखते होंगे पंजाब उंजाब में, इधर देखते होंगे कि जहाँ पे भी कोई भी स्थिति रहेगा ना, तो भोजन का भरपूर जो है वहाँ पे व्यवस्था रहेगा भोजन का। तो इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अर्थ और बड़ा मान रखता है सेवा। और जो या राजनेता हो या कोई जैसे संत हो, उनका भी भाव वही होता है कि हम दूसरे जीव को सेवा करें, या उसको जो संकल्प ले लिया रहता है कि हम जो धर्म को हमें मानना है। तो इस तरफ बाद में जाएंगे। अब ये हो गया सेवा। और सिमरन, सिमरन जो है ना, सिमरन अब किसको कैसे किया जाए? तो मनुष्य PhD क्यों न कर लिया हो, जिसके आगे में जो PhD कर लेता है तो उसको डॉक्टर संबोधित करता है। अगर वो गुरुमुख नहीं है ना, तो उसका PhD बेकार है। तो इसमें गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। और गुरुमुख से जो सिमरन जो किया जाता है, उसको सिमरन के आधार पर मन और विचार सब होता है। तो धर्म पर चलने के लिए वही चीज, तीन चीज की बहुत अत्यंत जरूरी है। और दया, सेवा और सिमरन। दया, सेवा, सिमरन, ये तीन चीज तो जरूरी एकदम पूरे जरूरी है। मान लो कि अब सिमरन इसलिए जरूरी है कि द्वापर त्रेता युग में जो है सो रामचंद्र जी जो राज जो संचालन करते थे, तो वो गुरु वर्ग से शिक्षा लेकर के, गुरु से उपदेश लेकर के ही राजपाट संचालन करते थे कि वहाँ का समाजवाद्य था, राजा से लेकर प्रजा तक एकदम सुखी था। तो सुमिरन में ये शक्ति है कि अपना भी जो सुख प्राप्त होगा, इसके अलावा दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। ये है जो सिमरन। हाँ, जो सृष्टि करता है। आप जिसका सुमरन करिए, माता पिता का सुमरन करिए, गुरु का करिए, सृष्टिकर्ता का करिए। और सिमरन ध्यान से अपना लगाए तो अन्य जीवों जंतु का जो है सो रेख देख करने का, संरक्षण करने का, उसको रक्षा करने का, दया, उस पर दया करने का पूरे जिम्मेवारी हो जाता है। तो हमारे जो दो किस्म, माने सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाता है मनुष्य में। सकारात्मक जो ध्यान में और सिमरन में बैठने से लेके किसी पर ईर्ष्या, दोष, राग ये सब नहीं रहता है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच इसी को जो है जो मनुष्य कर्म में ढाल लिया, ये तो धर्म की उपदेश है, दया, सेवा और सिमरन। जय सिया राम बाबा। ये तो धर्म की उपदेश है, दया, सेवा और सिमरन। और जो मनुष्य में रह करके जो ये सब कर्म में ढाल लिया कि हमें किसी को उपकार करना है, किसी जीव पर दया करना है, हमें जो है सो भक्ति करना है। मान लो हम कहीं से चार्ज होंगे तब यहाँ पर हम दूसरे को चार्ज कर सकते हैं, क्षमता रखेंगे। अगर हम चार्ज नहीं होंगे तो दूसरे को चार्ज करने का हमें कोई क्षमता नहीं रहेगा। तो इसलिए ध्यान में और सिमरन में बैठने से
जो है सो बहुत शक्ति आता है, जो अपना लगाए तो अन्य जीवों पर ये सब प्रभाव डालता है, प्रभाव पड़ता है। ये सब धर्म पर चलने के लिए सबसे पहले खान पान पर बहुत जो है जो सख्त नियम है। वैसे मनुष्य धर्म पे नहीं चल सकता है, मैंने खान पान प्रयास कर सकता है। वो क्यों? हम सात्विक अन्न खाएंगे तभी हम धर्म पर चलने का चेष्टा कर सकते हैं, और किसी को और जो हम किए हमें फल मिलेगा हम कह सकते हैं। अगर ये हमें सात्विक अन्न नहीं है, सात्विक अन्न हम नहीं खाते हैं, तो हम कुछ भी कर ले वो जो है व्यर्थ है। तो इसलिए मनुष्य हम कहाते हैं, लेकिन मनुष्य वाला जो है काम नहीं करते हैं, जीव को रक्षा नहीं करते हैं, किसी को सेवा नहीं करते हैं, किसी पर दया नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, और हम कहते हैं हम मनुष्य हैं। यहाँ तक आदमी यहाँ तक आ गया। तो धर्म इसी को कहा जाता है, दया, सेवा और सिमरन। ये तीन चीज को लेकर चलिए, लेकर चलेगा तो वो महान जो है सो चाहे वो राजनेता में भी यही गुण लागू होता है, एक संत में भी यही लागू होता है, एक समाज में भी रहने वाला मानव में भी यही लागू होता है। तो जो सख्त रूप में पालना कर लिया वो जो से महामानव बन जाता है, और जो नहीं पालन किया तो वो ये आए हैं जो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे, ये सब दुनिया नहीं है। दुनिया में हम भी जिए, दूसरे को भी जीने का उपदेश दे, दूसरे को भी दुख सुख में सहयोग करें, यही मानव का धर्म है और यही मानवता है। किसी से ईर्षा दोष रख करके किसी को ये सता करके तो वहीं पे पाप है। किसी को हम दिल से मतलब सिमरन करने से वैराग उत्पन्न होता है, और इस वैराग मुताबिक जो काम किया तो आपको भी भला है और जिसको कर समाज को भी भला है, और वो एक उदाहरणीय बन जाएगा। और तो यहाँ पे अगर कोई लोभ लालच रख करके कहीं पे भी काम कीजिएगा, वो न यहाँ के लिए अच्छा है न आगे के लिए अच्छा है। तो यही है धर्म, ये चीज़ सिखलाती है, दया, सेवा और सिमरन। ये चीज़ जो है धर्म में आता है। अब जैसे मान लो सनातन कहते हैं, तो सदा से चले आया है, जो तो सदा से चले आए हैं, तो हम मानव थे। हाँ, तो हम मानव थे। तो जब सतयुग में हमारा तो ऐसा था, खान पान के आधार पर मनुष्य को विभाजन हुआ, भोजन के आधार पर मनुष्य को विभाजन हुआ। जो सात्विक अन्न खाएं वो मानव हुए, जो सात्विक अन्न से अलावा अन्न खाएं वो दानव हुए। तो यहाँ मतलब अन्न का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है, जो समाज को भी कोई अन्न का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि समाज को लाभकारी के ओर ले जाता है, और एक अन्न का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो इंसान जैसे मिता धर्म क्या है, तो मान लीजिए सनातन के अलावा इधर जितना है ये धर्म है कि मजहब है, वो भी छुटिया कर तो आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे सनातन में और इधर जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इधर जितना धर्म है तो हिंदू का भी थोड़ा व्याख्या कर दीजिए कि वास्तव में ये भी सनातन से जुड़ा है अथवा और धर्म भी सनातने का वो है। सनातन की तरह सोचने की जो सनातन तरह की हमें कहने का इच्छा है कि सदियों से चला आया, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जब हम तो पूरे सनातन थे, हम तो पूरे शाकाहारी थे, जैसे बानर का वंशज बोलता है ना। नहीं, जैसे अभी हिंदू कह रहे हैं ना, हम हिंदू है, लेकिन वो फिर कभी कभी बोलता है कि मैं सनातन भी हूँ। कहने से हिंदू नहीं ना हुआ, ये तो यहाँ पे तो हम हैं, वो तो अहंकारी है, हम हैं। पहले सनातन को मान लिया जाए तो सनातन किस हिसाब से चलता था? सनातन सदियों से चलाया था, तो दूसरों का उपकार करना, दया करना, जैसे दया रखना और सेवा करना और सिमरन करना शुरू से बता आ रहा है ना। तो हिंदू भी करने के लिए हमें सब पूरा एक्टिविटी, पूरे ये खान पान सब हिंदू होना चाहिए ना, सनातन होना चाहिए ना। अब मान लीजिए हम जो एक गुरुमुख मानते हैं, तो हमें जो गुरु मत को जो पंथ है उस पे अटल निष्ठा, आस्था, विश्वास रख के उस पर चलना हमें हमारे पंथ के लिए कारगर है। तब वो हिंदू ने मनुष्य का कर्म हुआ। तो इसीलिए जब हम सब चीज को छोड़ दिए हैं,
सब चीज़ को छोड़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं स्थापित है। हमें खान पान तक का अभी तक हम लोग में वो नहीं है। जो होता है वो खाते हैं, जो लगता है वो पहनते हैं, जो होता है वो करते हैं। ये सनातन का नहीं, सनातन तो हम हैं, सात्विक विचार से हम लोग रह रहे हैं, सनातन से मान रहे हैं। हम लोग मनुष्य हैं, हम मानव हैं। हमें खान पान से लेकर के माने ये जी इधर जितना धर्म है मिता ये बाद में सृजना हुआ ये है। माने जब सनातन को जो है सनातने में से ये सब निकला है। जितना हिंदू भी है, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब है, सब सनातने में से निकला है। मान लो कहीं वही हुआ ना, कहीं पे मतलब जड़ है, जड़ मतलब स्थापित हो, सनातन जड़ हुआ है, ये सनातन है। तो सनातन ही धर्म में सेवा, दया, सेवा और सुमिरन है। तो दया, सेवा, सुमिरन जो मानिएगा तो हमें तो गुरुमुख पे एक मार्ग पे चलना होगा। जैसे रामचंद्र जी गुरुमुखों में गुरुमुख पाया राम। मतलब राम राजा होते हुए गुरुमुख थे। गुरु को नियम को पालना करके राजपाट संचालन करने थे। गुरु को बिना आज्ञा एक कदम न आगे चाहते थे न कि। ये हुआ सनातन। मतलब गुरु मतलब एक पूरे जो है सो मानवता का जो कर्म है, उस कर्म मुताबिक, उस मतलब गुरु मार्ग मुताबिक चलना ही सनातन है। तो एक हम वहाँ पे फलित हम एक सनातन को इतना हम फैला नहीं सके। सिर्फ हम सनातन है, लेकिन हमारा कर्म क्या है वो हम नहीं जानते। सिर्फ हम सनातन है। कहने का मतलब हुआ ये है कि इधर जितना धर्म है सब सनातन में से बंटवारा किया है। तो अपना जो है तो उसमें ये बात है, जैसे हिंदू धर्म भी है तो उसमें कुछ अभी जान बचा है जो सनातन को मान रहे हैं। लेकिन और मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन है, इसमें 90% आदमी वो सनातन को नहीं मान रहे, जबकि इसी में से निकले हैं वो सभी। तो ये नहीं मानकर, ये मानव को नहीं मानकर दानव को मानते हैं। यही हुआ, क्योंकि वो राक्षसी भोजन ज्यादा करते हैं। तो हिंदू में तो अभी भी बचा है। तो सनातन को मानने वाला है, सनातन को मानने वाला है अभी है इधर जितना धर्म है, तो वो हिंदू है। यही प्रश्न होता है जो खान। तो हिंदू हम कहेंगे तो हिंदू सनातन है। तो सनातन बनने के लिए हमें सब चीज पर जो है वो तो है। मगर अभी जो मान रहा है सनातन को, वो तो हिंदुए ज्यादातर दिखाई में आ रहे हैं। नहीं तो और तो मान लीजिए मुस्लिम भी तो सनातन में से निकला है, लेकिन उसमें 99% वो राक्षसी भोजन करता है। वो सनातन क्या है, मानव क्या है, क्या है वो भी भूल गया है। सनातन में पहले इसको ऑपरेशन कर लेकिन दिया है ना। हिंदू में तो है अभी सनातन में पहले ऑपरेशन कर दिया है ना भाई। जो सनातन है हम लोग जो है बंदर का वंशज है। जो प्योर हम लोग शाकाहारी है। लेस बमोजी कोई किसी का कुछ नहीं है। बात तो है, और वो बात नहीं बोले। हम अभी भी अगर सनातन को कोई लाज रखा है तो हिंदू धर्म है। कुछ परसेंट है, मान लीजिए सब है नहीं, लेकिन कुछ परसेंट है। जैसे साधु लोग है, त्याग तपस्वी, ऋषि मुनि, ये सब है। तो ये तो हिंदुए में से है। तो यही रखा है। और धर्म जब उसी में से निकला है, लेकिन उसमें 99% मानव से दानव बन गया है। नहीं, ये कहने का वो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। वो जैसे आप बताया कि सनातन का, मनुष्य का क्या कर्म है, वो तो करना ही पड़ेगा एकदम पूरे। तो एक मनुष्य कहने के लिए जो मनुष्यता गुण को जो हम पालना करें, मनुष्यता का आहार विचार का पालना करें ना, तो वो घर बैठे जो है सो सनातन को मान रहा है। वो असल वो कोई धर्म का भी व्यक्ति मान सकते हैं। असल संत है, क्योंकि उसमें दया, सेवा और सुमिरन है। तो जहाँ पे भी बैठे, जैसे रविदास जी। हाँ, तो कोई धर्म का व्यक्ति, मुस्लिम भी मान सकते हैं सनातन को, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब मान सकते हैं। लेकिन उसके विचार के अनुकूल मान सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि हमारा सब चीज अलग अलग है, लेकिन हम मानते हैं सनातन को। ये भी बात मानने का मतलब हुआ उसके आधार पे चलना पड़ेगा, उसके कर्म पे चलना, सिद्धांत विचार पे चलना पड़ेगा। मानने का अर्थ ये हुआ कि आप मानते हैं, उसके सिद्धांत विचार पे चलबे नहीं करते हैं। तो सिर्फ नहीं है। तो इसीलिए पछाड़ी इतना जो सनातन को जो है सो बोलबाल इतना जो है सो आगे और जो बढ़ना चाहिए था हिंदुत्व के लिए। हम वास्तव में हमें जो है सो खान पान ये है, हम हिंदू है, हमारा आहार विचार ये है, हमारा जो है सो मानव में एक दूसरे का सहयोग करना है, सेवा करना है,
दया करना है, सिमरन करना है। तो जब दया करेगा तो ये जो बलि बुली प्रथा है सब मिट जाएगा। ये तो नेपाल में ज्यादातर होता है, इंडिया में नहीं तो होता है, वो बिहार तो- में होता है, हाँ। उधर बिहार में भी हर जगह नहीं होता है। ये बॉर्डर सब- साइड एरिया में कहीं हो जाता है। इतना नहीं तो बलि प्रथा कहाँ है, जो हम लोग का। पंडित सर्कल का लोग सब जो है सो इतना जो भ्रम फैला दिया है ना हमारे समाज में कि उससे आगे समाज निकलना बहुत असंभव हो गया है। जैसे मान लो कहीं पे देवी का स्थान बना, वहाँ बना करके वही यहाँ पर इस देवी का दारू चढ़ रहा है, और वो अब आप पीता है, वहाँ पे अपने आप दारू जाएगा और वहाँ पे पीने का उसको मौज हो जाएगा। कहीं मंदिर पे जा करके किसी को देवी का बना दिया, इसको जैसे खसी बकरा चढ़ेगा, ये चढ़ेगा, वो आप मांस खाता है, क्योंकि ये सब तो कलयुग का प्रभाव है। ये इस तरह से जो धर्म करना चाहिए अब किसी तरह से किसी को जीव हत्या करके हम किसी को किसी चीज का आस रखते हैं, ये सबसे तो मूर्खता बात ये है। हाँ। किसी को जीव हत्या करके हमें कुछ मिले, ये तो असंभव है। तो शायद ये नहीं जानता होगा कि बार बार वो कटता होगा, पहले वो काटता है अब ये काटेगा, बस एक कटाने का चक्कर में है। लेकिन सनातन का ये नियम नहीं है। सनातन ऐसे लगता है मिता जैसे सनातन था एक जड़ हुआ है ना, ऐसे लगता है। माने वो अवगत करते हैं हम तो सनातन था एक जड़ हुआ, उसमें से पहले हिंदू निकला। हिंदू में से सनातन का मतलब हुआ सत्य पे चल रहा था सब लोग, उसमें का 100 संतान को भी चलाना। तो इसमें से हिंदू हुआ, तो हिंदू में क्या हुआ, अब कोई अपना स्वार्थी के लिए वो बना दिया, जैसे पंडित जी सब हुआ, ज्योतिष सब, कि ये चढ़ाना पड़ेगा, ये बलि चढ़ाना पड़ेगा, वो अपना खाने के लिए। तो उसमें से जैसे 5-10% वो मानव से दानव हो गया, और उसी दानव में से फिर जैसे मुस्लिम धर्म भी फूटा बना है, सिख ईसाई क्रिश्चियन उसी दानव में से, उस डाढ़ में से, और इधर इसका हिंदू का अलग है। तो हिंदू में अब क्या हो गया है, ये कलयुग में अभी 90% भी मानव से दानव बन गया है। वो 10% जो सनातन का लाज बचा कर रखा है, जो जैसे तैसे भी जैसे बचा कर और धर्म में तो वो खत्म हो गया है, शुरू में खत्म, डार फूट के खत्म हो गया। लेकिन इसमें अभी भी 10-15% बचा है, जैसे ऋषि मुनि त्याग तपस्वी सब है, तो ये सब बचा के देखने में प्रश्न यही कहता है। सतयुग से अभी कलयुग तक हम लोग शॉर्टकट में ऐसे आंकड़ा लगाए है, तो ऐसे ही हिसाब से धर्म तो अब विभाजन किया गया है। कर भला तो हो भला, अंत भला सो भला। मतलब दूसरे को भला में ही हमारा भला है, इस भाव से रहना सनातन है। तो सनातन बोलना बहुत इजी है, लेकिन उस पे चलना कठिन है, नीति नियम पे चलना बहुत कठिन है। इसलिए ये आगे नहीं हो। जो हम जैसे हम पूरे वंशज के हिसाब से सनातन मतलब सत्य पे चलना, संतान को भी चलाना सनातन। तो ये बात समाज को समझना पड़ेगा न, कि हम मनुष्य हैं, मानव है, दानव नहीं। सनातन बोलते हैं तो उसके विचार पे चलना, उसके आधार पे चलना, वो क्या बोला है, क्या किया है कर्म, वो कर्म भी हमको करना है साथ में, तब तो हुआ सनातन। तो सत्य मार्ग कठिन है, सत्य मार्ग कठिन है, इस पे चलना ज़्यादा लोग इच्छुक नहीं होता है। मान लो जी कोई ऐसा भी बोलता है ताम नहीं पहनना चाहिए, तुलसी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमें झूठ बोलना होगा, झूठ बोलते तो वो ही मतलब ये तो नटंकी हुआ। हाँ ये सब। लेकिन हम मनुष्य है, सनातन है, तो हमें सत्य बोलना चाहिए है। सत्य, किसी को सत्य उपकार करना है, कहीं पे जैसे लोग लालच में कहीं पे झूठा गवाही नहीं देना है, नहीं करना है। हमें सनातन ये सिखाता है। झूठ तो ले जाएगा आपको दूसरा रास्ता, वो कुएं की तरफ ले जाएगा। सत्य कर्म करना है, सत्य का मार्ग करना है, संतान को सत्य सिखाना है। सनातन का ये धर्म है। दया करना है, सेवा करना है और सुमिरन करना है, सनातन ये सिखलाती है। यही है धर्म। इसी को लोग कर्म में लगा माने कर्म में लगाइए तो हमें किसी को दूसरे को सेवा करना होगा, हमें दया करना होगा, और हमें माने कर्म करके धर्म बना बटोर सकता है। हाँ, बिना कर्म का आप धर्म में खाली सोचिएगा तो कर्म कीजिए, कर्म करके फिर धर्म आ सकता है। तो वही सनातन में यही चीज है। पहले जो है सो दया और सेवा और सिमरन से आध्यात्मिक से जोड़ता है आदमी, उसका नया ऊर्जा आता है लोक कल्याण के लिए।
मानव समाज के लिए कल्याणकारी जो है सो बुद्धि उपजता है सिमरन से, और वो बुद्धि मुताबिक काम करता है तो देश जनता समाज के लिए सबका भला करता है, कोई कभी अहित नहीं करता है। लो तो दोस्तों, आज हम लोग धर्म क्या है उसके बारे में चर्चा किए हैं, है ना मिता? तो किसी धर्म का हम लोग बुराई नहीं किए, बस सनातन में से जो डार फूटा है, तो अब सनातन को मानने वाला इधर जो जितना धर्म है उसमें से कितने धर्म और किस तरह से मान रहे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे हम लोग दूसरा वीडियो। मानव और मानव का उद्देश्य, मानव जीवन उसी का के बारे में उद्देश्य क्या है इस अगले वीडियो में। आइए, हम लोग अभी है ये जनक नंदिनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 जोगी बाबा स्थान नेपाल। जोगी बाबा स्थान है, बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत पुराना। आप लोग जब जनक नंदिनी में आइएगा तो इधर ज़रूर एक बार दर्शन के लिए आप लोग आइएगा, क्योंकि बहुत अद्भुत पुराना स्थान है। देखिए इधर भोलेनाथ जी का, और इधर हुआ पूरे जंगल। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में। जोगी बाबा के जंगल में हम लोग थोड़ा सा मंगल कथा सनातन और अन्य जैसे मानव कल्याण के लिए यहाँ पे शांत पारा से कभी कभी मन में उफड़ जाता है, तो हम लोग ऐसे गुनगुना जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन।